गर्म हो जा रहा है बॉडी इसका। तो वही मुझे पूछना था वैद्य जी से कि ज्यादा गर्मी तो नहीं हो रही है बच्चे को, क्योंकि ये बार बार पॉटी करता है थोड़ा पतला पतला। अभी गर्मी का भी मौसम है तो उसकी वजह से है या फिर मेडिसिन की वजह से है, ये समझ नहीं आ रहा है। तो यही मैं जानना चाहती थी। ये तो वैद्य जी आएंगे तो अच्छी तरह बताएंगे। पर आप उसमें क्या क्या चीज है जो उससे गर्मी पैदा हो रही है, ये आप नोट करो। एक मिनट बताती हूँ ना, नाम देख के। जी, एक गंधक रसायन है टैबलेट, लघुमालिनी वसंत, ये भी टैबलेट है। और एक विडंगासो और एक अरविंद, ये लिक्विड फॉर्म में है। तो ये 2 टाइम देना था मुझे, एक चम्मच और एक दोनों की। तो वही लग रहा है थोड़ा, उसमें जो पॉटी में भी कलर थोड़ा डार्क है इसका। तो मुझे लग रहा है कि वो मेडिसिन है। आप ना ऐसा कर सकते हो, क्योंकि ना गर्मी ज्यादा है ऐसा लगता है, तो आपको आप उसकी मात्रा कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जी भैया जी, हाँ अभी मैं कम मात्रा में दे रही हूँ, और अभी एक कल से एक टाइम पिलाई हूँ इसको। अभी हाँ गर्मी तो थोड़ी बढ़ गई है जो ना, तो एक टाइम दे जी रही हूँ। जी, तो ये और आप भैया करके मुझे ना देखिए। खुजली करता रहता है, जैसे एक टाइम दे रही हूँ मैं ना, तो हम्म। मेडिसिन का असर शायद कम हो रहा होगा, तो वो जैसे खुजली पहले करता था बहुत ज्यादा सिर पे, तो बीच बीच में करता रहता है। क्योंकि गर्मी में क्या होता है, पसीने से ये कैसे ना ये एलर्जी बढ़ जाती है। तो हाँ वैसे तो हाँ। घबराना नहीं है आपको, तो नहीं आप नहीं। उसकी मात्रा कम करके चालू रखो। और वैद्य जी आएंगे तो इस पे आप क्वेश्चन कर लेना। जी भैया जी। जी धन्यवाद। वंदे मातरम। बंदे मातरम। अच्छा भैया जी, जैसे कि मेरे बच्चे के स्किन में आंखों के आसपास थोड़ा वाइट वाइट टाइप का दाना दाना जैसा दिखता है। हम्म। और भी हुए थे, वो ठीक हो निकल गया अपने आप ही। लेकिन अभी दो, एक एक दोनों आंखों के नीचे ऐसे साइड साइड में है थोड़ा थोड़ा, वो अभी नहीं निकल रहा है। तो उससे कुछ दिक्कत तो नहीं होगी भैया जी? जैसे बड़ों को भी हो जाता है, ये मैंने देखा है कई लोगों को, व्हाइट व्हाइट दाने देखो, टाइप का छोटा, बहुत बच्चे छोटा की छोटा। आयु कितनी है? ये भी 4 महीने का, 4.5 महीने का है। 4 महीने का? वैसे तो मेरे हिसाब से गोविंद भाई जी बताते हैं कि गाय का देसी घी हल्का हल्का रात को काजल की तरह लगा दो आप, तो अच्छा। उससे भी रिलीफ मिल जाता है। जी भैया। और भैया इसका ना पसीना बहुत ज्यादा आता है सिर में, थोड़ा भी हम कूलर बंद करेंगे ना तो पसीना पसीना हो जाता है पूरा ये। इसके सिर पे ज्यादा पसीना आता है, और पैर और हाथ में, तलवे पे। हम्म। देखो जी। गर्मी है तो सभी के साथ में बच्चे को थोड़ा लगती भी है। हाँ हाँ। क्योंकि ठंड लग, देखो गर्मी तो सहन कर लेगा, सर्दी लग गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर उसमें क्या होता है कि निमोनिया या उनको कफ बन जाएगा। तो इस गर्मी हल्की सहन कर लेते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। पर सर्दी सहन नहीं होती बच्चों पे। जी भैया। ये नहीं कि अब बच्चा अभी 4 महीने का है तो ज्यादा आप उसको कर सकते हो। ठंडी ज्यादा चीज भी नहीं दे सकते, नॉर्मल जो दूध है माँ का तो वो पिलाओ, हम्म। तो उसी से ही ठीक हो तो जाएगी। कई लोग ऐसे पानी पिलाने के लिए बोलते हैं कि पानी पिलाओ, गर्मी बहुत ज्यादा है करके, तो पिलाना चाहिए क्या पानी? पानी देखो, क्या है, ज्यादा गर्मी है तो मेरे हिसाब से 1-2 चम्मच दे सकते हैं। हाँ हाँ। दूध सबसे बेस्ट है, ये तो आपको भी पता है। जी। पर तो क्या चार पानी महीने का को है, बॉइल करके दें या नॉर्मल? पानी को उबाल के ठंडा करके वो आप पिला सकते हो, 1-2 चम्मच बीच अच्छा बीच में ना। अच्छा। हाँ, ज्यादा ठीक गर्मी है। है दोपहर में, जैसे ज्यादा गर्मी है तो वो ले सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। जी भैया। ये भैया जी, और जैसे कि इनका जैसे नॉर्मल सीजन में ना, उस समय एक 1.5 महीने पहले दोनों जैसे कि हाथ और पैर के तलवे ठंडे रहते हैं और सिर गर्म रहता था। तो वो तो इसका नॉर्मल है ना ऐसे कुछ? कि- कितनी आयु है? जी 4.5 महीने का है। तो बच्चे के विषय में आप बात कर रहे हो, हाँ हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं, आप पैरों के तलों पे, हाथ के तलों पे मसाज करो। अच्छा। ठीक है, इसी से जी ठीक हो जी। जाएगा ये।
आप नॉर्मल अच्छा भैया लकड़ी जी। की मसाज करते हैं ना, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम तो इसी से ठीक हो जाएगी। जी भैया जी जी। तुमको तबीयत खराब होगा ना तो मेरे को बताना, मैं डॉक्टर से पूछ के तुमको दवा दूंगी। ठीक। माया बुखार। विकास जी, वंदे मातरम। चलो। मुक्कानो नदी खारा नदी सुतार वंदे मातरम भैया। मुझे जी बतानी अजी, कैसे हो आप? कैसा आपका स्वास्थ्य? चौवन जी जी ठीक है भैया। तिरसठ कोई एकदम ठीक आपका कल। अनुभव हो, कोई चर्चा आप करना चाहो तो आप कर सकते हैं। गोविंद भाई जी का मैसेज आ गया है कि आज वैद्य जी जी नहीं जी आएंगे, तो जी जी आप मिलकर चर्चा कर सकते हैं। जी जी जी। कोई ऐसी वो- कोई आपका जो ट्रीटमेंट आपने किया हो या खुद पे किया हो और वो ठीक होया, तो वो आप शेयर कर सकते हो। आप एक बता सकते हैं एक दूसरे को। हाँ भैया, एक दिन मैं वो क्या नाम है, मेरे भांजे को वो कई दिन से दर्द हो रहा था पेट में। जी तो वो लखनऊ में बड़ी दवा ववा किया था, और फिर मेरे यहाँ आया तो यहाँ भी उसको पेट में दर्द दर्द। तो एक दिन मैंने जो है वैद्य जी से बात किया, तो उन्होंने बताया, वो वैद्य जी नहीं थे, वो दीपक भैया थे। जी। तो उन्होंने बताया वो त्रिफला का चूर्ण और हींग और ये काला नमक। क्या क्या बताइए, एक बार वो रिपीट करना सर। वो उन्होंने बताया था त्रिफला का चूर्ण। हाँ, त्रिफला का त्रिफला बताया होगा, त्रिफला का पानी। नहीं, त्रिफला का मैं बता रहा हूँ, त्रिफला का चूर्ण बताए थे। हाँ, त्रिफला का चूर्ण। और हींग बताए थे एक चुटकी, और काला नमक। जी। तो इन तीनों को एक मतलब गिलास पानी में खौला करके कहे 2-2 घंटा पे आप पिलाइए। तो वेरी गुड। जी, तो उसको मैंने जो है 2-2 घंटा पिलाना शुरू किया। तो पहले दिन तो नहीं, दूसरे दिन से कुछ आराम शुरू किया, फिर जा करके मतलब वो घर वाले नहीं मान रहे, तो जा करके हमारे यहाँ एक पीजीआई हॉस्पिटल है सरकारी, वहाँ जाके वो अल्ट्रासाउंड भी कराया। हम्म, तो खैर निकला तो नहीं कुछ, लेकिन उसको तीसरे दिन भैया एकदम आराम हो गया, अब एकदम फ्री हो गया, एकदम घूम टहल रहा है मस्ती में। वेरी गुड। ये तो आपने बहुत बहुत आराम अच्छी हुआ, बात और वो समझ लीजिए कि आप वो उसको वहाँ जो लखनऊ में राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान है, वहाँ दिखवाया था। और की। फिर मेरे यहाँ आया, यहाँ भी जा करके 1,500 की दवा किया और ठीक हो गया। मैं समझ रहा हूँ कि मुश्किल से 10 रुपये ही लगाऊंगा। घर चूर्ण रखा था त्रिफला का। और ये तो बहुत अच्छा ती- आप कार्य कर रहे हो। जी भैया, बहुत बढ़िया काम किया। जैसे कि हमारे पास भी जैसे केस आते हैं, लोग बात करते हैं जी पेट में गैस बहुत बनती है, जी तो गैस के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। जैसे कि जी भैया अजवान को आप, अजवान 100 ग्राम अजवान लीजिए, उसको हल्का सा भून लीजिए जी। वो भैया और उसको थोड़ी वो सी नींबू। अजवाइन वाला भी बताए थे, तो उसमें एक कोई सामान मेरे पास उस समय नहीं था, ये तो तीनों उपलब्ध थे। हाँ, इसलिए आपने तो ये कर दिया, बहुत अच्छा किया। जी, तो हमने वही किया। वो बल्कि अजवाइन वाला जो बताए थे मैं भूल गया, उसको लिख नहीं पाया। ये चलो तो याद हो गया मुझको। देखो, मैं अपना अनुभव बता देता हूँ आपको। तो इसमें क्या जी है, 100 ग्राम आप अजवान लीजिए, हल्की सी भून लीजिए, उसमें थोड़ी सी आप हींग जी भून लीजिए और भून के पाउडर बना लीजिए। जी भैया। और इसमें स्वाद के अनुसार आप काला नमक डालिए और किसी शीशी में रख लो आप। किसी जी को भी गैस बन रही हो परिवार में, तो आप जी उसको आधे चम्मच से 1 चम्मच गुनगुने पानी से लीजिए सुबह शाम। और वैसे जी। भी उसको आप किसी सलाद में भी डाल सकते हो। हाँ हाँ, तो भैया सलाद में पड़ जाएगा आराम से। ये क्रिया कर सकते हो। और किसी के मतलब परिवार में ज्यादा ही पूरी परिवार को गैस बनती है, तो आटा जी गूंथते हैं ना, जी जी। आटा गूंथते हैं जिस पानी से, उसमें हींग मिला लो, हींग घोल लो। अच्छा। ठीक है, उससे जी आटा गूंदिए, उसकी रोटी खाइए, तो उससे पूरे परिवार को गैस नहीं बनेगी।
ये तो बहुत बहुत जिसको बढ़िया पूरे उपाय परिवार को है। गैस बनती है ना, जो लेट खाना खाते हैं या थोड़ा सा वैसा खाना खाते हैं, जैसे कि जी हलवाई क्या करते हैं, कई जो अच्छे हलवाई होते हैं वो पूड़ी वाले, जो पूड़ी वाला आटा गूंथते हैं, उसमें जी क्या जी करते हैं, वो हींग वाले पानी से आटा गूंथते हैं। जी तो वो जो पूड़ी बनती है वो पूड़ी जल्दी पच जाती है, नुकसान नहीं देती, गैस नहीं बनाती। जी। तो ये नुस्खा कर सकते हैं। और इस कभी कभी क्या कर सकते हैं आप ना, आटा गूंथते हो उसमें अजवाइन डाल लो, आधा चम्मच, एक चम्मच। जी जी। तो ये बहुत कारगर है सभी तो के लिए। पाउडर भी बना करके भैया डाला जा सकता है पाउडर बना आटे में। सकते हैं, या फिर वो जो साबुत डालोगे तो वो दिखेगी, बस ये है। जी जी। पाउडर बना के डाल दो तो अच्छा है। तो ये उपयोग आ, किसी को भी हो, आप बता सकते हो। उसको गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं बनेगी, पेट की प्रॉब्लम, गैस जैसे कि गैस के कारण पेट में दर्द है वो नहीं होगा, वो भी ठीक हो जाएगा। जी। तो ये वो छोटे कल से छोटे भैया नुस्खे। वो कल से भैया थोड़ा सा ना वो मैं मान लीजिए सर्वाइकल के पेशेंट हूँ ही। कल आपसे मतलब हाँ, इसके बात बारे हुई में मैंने थी चर्चा भी किया था। जी आज ये बाएं साइड में जैसे एक नस खिंच गई है। इधर नहीं मुझको तकलीफ होती थी, सुबह से इतनी तकलीफ हुई कि मैं स्कूल में आज पढ़ा भी नहीं पाया, लेटा था जा करके। इस समय थोड़ा सा राहत है। ये घर आया आपको तो इस पर थोड़ा मालिश वालिश करवाया, तब से कुछ आराम है आज। इस नस खींचने का तो देखो सबसे अच्छा तरीका यही है, उसकी पहले सिकाई करो, फिर उसकी मसाज करो, उसी समय जी आपको रिलीफ मिल जाएगा 50%। ठीक है। जी 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 भैया। और लग रहा है ललिता दीदी नहीं जुड़ी क्या? नहीं जुड़े हैं भैया जी। भैया जी एक अपना अनुभव और मैं बताना चाह रही हूँ, और भैया गोविंद भैया से भी एक थोड़ा सा और भी पूछना था मुझे कुछ प्रश्न। भैया जी हैं क्या? नहीं, गोविंद भैया आज नहीं है अभी। गोविंद भैया नहीं है? नहीं, गोविंद भैया अभी जुड़े नहीं हैं। अच्छा अच्छा। वो एको प्रेशर वाले भैया जुड़े हैं, सुशील जी सोनीपत से। वही बात कर रहे थे। हाँ भैया जी एक प्रश्न मैं पूछना चाह रही हूँ, अगर आप बता सकें तो। मेरी भतीजी है ना, वेदिका कौशिक नाम है उसका, वो इंटरनेशनल प्लेयर है। तो उनके लिए मैंने पूछा था गोविंद भैया जी से, उनका क्या फ्रैक्चर हो गया था आ, एक साल पहले, एक डेढ़ साल पहले, घुटने में। तो उसके लिए उन्होंने उसमें क्या ऑपरेशन तो हो गया था उसका। वो अंदर के लिगामेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने बताया था कि गेहूं को जलाकर आ, उसका पाउडर बना के उसको लेना है दूध के साथ, सुबह शाम, है ना। तो उसमें उसको बहुत राहत मिली है अभी तो। ऑपरेशन पहले हुआ था, लेकिन उसको राहत मिल चुकी है। लेकिन अभी क्या अंदर से मजबूती के लिए उन्होंने बताया था। और अभी क्या उनका फिर से टूर्नामेंट होने वाला है। तो मसल्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसमें हल्का हल्का पेन का भी रहता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं वो मुझे पूछना था। तो अगर आप बता सकें तो बताइए भैया जी। और इसमें दीदी ऐसा है ना, वो गोविंद भैया ही बताएंगे इसको। अच्छा अच्छा। गोविंद भैया हो या दीपक भैया हो या अरुण भैया, कोई भी होंगे तो वही इसके बारे में बता पाएंगे बढ़िया से। अच्छा अच्छा जी भैया जी। अब आज तो हमको लग रहा है कि न गोविंद भैया जुड़े हैं, न दीपक भैया हैं, न भैया अभी अरुण जी कैंप हैं। में है, कैंप में है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। और जो दीदी ये क्वेश्चन कर रही है, उन्होंने जो बताया ये करते रहे। और जी जी एक जी भैया। 1 मिनट में आपको बताता हूँ उसका नाम क्या है, वो आप ले सकते हैं। जी जी भैया जी।
उसका नाम है जंगली चौलाई। जंगली चौलाई, जैसे कि चौलाई का साग होता है ना, चौलाई का साग हाँ, हम मिला के बनाते हैं। हाँ उसी से हाँ मिलती जी जी। जुलती एक चौलाई होती है भैया। जी जी, जंगली वो चौलाई। जंगली होती है, वो कहीं पे भी खाली प्लॉट में वो मिल जाती है, या पार्क के किनारे पे भी मिल जाती है। उसके कितनी एज है बच्चे की? जी अभी 18 साल की है। 18 साल की है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप ना उसका रस निकालिए, 1 से 2 चम्मच, और 1 कप पानी में मिला के उसको पीजिए, उनको पिलाइए। तो उससे क्या है, हड्डी किसी की नहीं जुड़ती है या कोई दिक्कत है तो इससे हड्डी बहुत जल्दी जुड़ती है और बहुत अच्छी रिकवरी आती है उससे। अच्छा ये अच्छा। हमारे दीपक आरजी जी है, ये बताते रहते हैं। तो मैंने ये पढ़ा था और मैंने ये प्रैक्टिकल भी किया हुआ है, इससे बहुत जल्दी रिकवरी आती है। मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छा रहेगा भैया जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इसमें बहुत अच्छा काम करता है, तो आप ये दे सकते हो इसको। आप 30 दिन आप दीजिए, 30 दिन के अंदर ही रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। भैया जी ये ऐसा आप है ना, वो क्या केरल में रहती है वहां पे, उसको अवेलेबल नहीं है वहां पे। नहीं हो सकता, केरल में मिल जाए। आप गूगल बाबा से एक बार सर्च कर लो, उसके पत्ते आप उनको बता दो ऐसे होता है, ऐसा पौधा होता है, तो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसमें भैया वो हमको लगता है हर जगह मिलती है। हाँ, मैं यही उसमें कहना चाहता, केरल में भी मिल जाए। जी हो सकता है उसका नाम वहाँ कुछ और हो, बस इतना हो सकता है। हाँ हाँ जी भैया। ये नहीं जी। हो तो आप इसको एक और मैं ऑप्शन दे देता हूँ, वो ले सकते हैं। हाँ एक मिनट मेरे को याद करता हूँ मैं किस चीज के पत्ते, सहजन के पत्ते। अच्छा। सहजन के पत्ते जो कल भी मेरे हिसाब से परसों चर्चा चल रही थी, वो भी बहुत काम करता है। तो उसका पाउडर भी आता है, हाँ हाँ उसका तो मोरिंगा आता पाउडर है। नाम होता है उसका, मोरिंगा पाउडर। हाँ हाँ। वो भी तो इसमें उसको काम क्या करेगा। करना है? जी, कैसे लेना है भैया जी, कैसे लेना है? 6 ग्राम ले सकते हैं, उसको पानी से ले सकते हैं आप, या सब्जी में डाल के भी ले सकते हो उसको। तो अच्छा, तो मतलब 2 टाइम लेना है, सुबह शाम, ऐसा कुछ है? सुबह शाम ले लो आप। ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, श्री श्री रविशंकर का भी है, या कोई और अच्छा आपको कंपनी मिले उसका ले सकते हो। और पत्ते मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके पत्ते लेके मतलब छाई में सुखा के उसका पाउडर बनाना होता है, वो आप रख लो, वो बहुत अच्छी होती तो इसको मतलब 1 चम्मच सुबह शाम लेना है पानी के साथ, ऐसा है क्या? है। आधा चम्मच से स्टार्ट कर, अच्छा अच्छा। तो ये ले सकते हैं। बाकी जो पूरी तरह अच्छी तरह आपको पूछना है तो गोविंद भाई से पूछ सकते हो, या दीपक आदमी से पूछ सकते हो, वो और अच्छी तरह बताएंगे। जो मेरा अनुभव हुआ है मैंने आपको बता दिया। जी जी जी, धन्यवाद भैया जी। जी जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी मेरी मम्मी का 7 दिन से आवाज बैठा हुआ है, मतलब बोलने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है और आवाज बहुत ही दूर से निकल रहा है, जितना निकलता है उससे बहुत कम, मतलब सुनाई नहीं दे सके इतना कम, और गले हमारे में गोविंद दर्द नहीं भाई रहता जी, है। हाँ जी, आप गोविंद भाई जी के सुनते हो? किनका? गोविंद भाई जी घरेलू नुस्खे बताते रहते हैं गले के लिए। नहीं। चलो मैं आपको बता देता हूँ, आप एक काम कर हाँ भैया सकते हो। बताइए। फिटकड़ी है आपके घर पे? फिटकड़ी, हाँ है। आप आधे गिलास पानी में गुनगुने में 2 चुटकी फिटकड़ी डालिए और उसके गरारे कीजिए। भैया जी वो कर चुकी है पर फिर भी कम नहीं लग रहा है, 3 दिन से ले रही है। ये मुलेठी तो भैया काम करती है, बताते हैं। हाँ, मुलेठी भी हम्म, करती है, क्योंकि ज्यादा भैया दिक्कत है ये तो फिटकड़ी जी बहुत मेथी फास्ट भी काम कर करती है। चुकी है। और इसके साथ साथ में हल्दी
का पाउडर थोड़ा सा आप रख लो और धीरे धीरे लार के साथ उसको अंदर ले जाओ, उससे भी काफी लोग ठीक हो रहे हैं। भैया एक बनी बनाई आती है वो योगी कंठिका, बहुत अच्छा काम करती है। जी जी, वो भी अच्छी। जी, योगी कंठिका बहुत अच्छा काम करती है वो भी। वैसे पेशेंट भैया की जी योगी कितनी, कंठिका क्या है? योगी कंठिका एक छोटी छोटी गोली आती है अनार के दाने की तरह। वो अच्छा। हाँ, उसमें सारी औषधियाँ जो गोविंद भैया बताते हैं लगभग पड़ी रहती हैं, गले के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अच्छी अच्छी कंपनियां और बनाती हैं उसको, बनी बनाई मिल जाती है, वो पैकेट में मिलती है। नहीं दीदी कितनी एज है पेशेंट की? 45। 45। लाभ तो मुलेठी भी मिलना भैया, चाहिए। हाँ मुलेठी भी भैया जी अच्छा वर्क करता है, मतलब उसको जैसे जैसे चूसते रहने पर है ना मुंह में रखकर, और गुनगुना पानी पीने से बहुत अच्छा काम करता है गले के, मतलब खराश वगैरह नहीं सब में। पर ये सब चीज ट्राई कर चुके हैं। गर्म पानी से ट्राई किए हैं? हाँ। मतलब जैसे इसका रस चूसते हुए करना है। वैसे देखो नुस्खे तो हेलो बहुत है। हेलो भैया जी आ गए हैं, पूछ लीजिए। हेलो नमस्ते। वंदे मातरम जी। हेलो। हाँ वंदे मातरम। मैं रिया बोल रही हूँ। मुझे गोविंद भाई ने ना काली मिसली, मैंने उनको पूछा था काली मिसली सफेद मिसली साथ में वेलची आखा वेलची बोला, छोटा वाला आखा वेलची बोला था और मिश्री बोला था। तो वेलची को फ्राई करना है, थोड़ा भूनना है क्या पाउडर बनाने के लिए साथ में? नहीं पाउडर भूनना है, भूनना के लिए तो नहीं बोलते। नहीं मीन्स वो वेलची छोटा इलायची होती है ना, उसको बिना भुने पाउडर बनाने का है कि भून के बनाने का है, वो इतना आइडिया नहीं है मुझे, तो पूछने का था मुझे उनको। मेरे हिसाब से तो भूनना नहीं है, उसको मैसे मिलाना। बाकी कल आएंगे ना वैद जी, तो आप एक बार चर्चा, एक सलाह ले लेना। तो मैंने अभी तक बनाया नहीं, क्यों सामान सब मिल नहीं रहा था, बहुत टाइम के बाद मुझे सामान मिला 5-6 दिन के बाद, क्योंकि वो मुसली इधर मिल ही बाकी नहीं रहा था। गोविंद भाई जी आए या दीपक आर्य जी या फिर हमारे अनुज अरुण जी है, उनसे भी आप सलाह अच्छा। दे सकते हो और उनको मैसेज करके भी आप अपनी मतलब पूछ सकते हो। हाँ मैंने गोविंद भाई को दोपहर को आज फोन किया था, बट उन्होंने उठाया नहीं था, इसके लिए मैंने बोला अभी पूछ लेती हूँ अगर है तो। देखो मेरे हाँ, हिसाब से गोविंद तो भैया बहुत बिजी रहते हैं। अच्छा, और दूसरा एक था वो खुजली का मैंने बोला था, तो उन्होंने मुझे वो 3-4 आइटम दिए थे, तो कितना कितना लेना है वो नहीं बोला था। क्योंकि आपके ये ना, आप उन्हीं से सलाह लोगे तो अच्छा है, क्योंकि इसमें ओके कुछ ओके ओके, ज्यादा हो जाए चलेगा। तो फिर दिक्कत हो सकती है। चले चलेगा चलेगा बाकी कोई चलेगा। आपकी जो आप ना गोविंद भाई जी से या दीपक आर्य जी से आपको कोई स्वास्थ्य हुआ हो, ठीक हुआ हो, अपना अनुभव शेयर करना चाहते हो, आप शेयर कर सकते हो। हाँ नहीं अभी तो चालू है मेरे को, तो मैं बोली थोड़ा अच्छा हो जाए तो मैं उनको बता दूं ना, ये सब लगाने के जी बाद खाने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर बताना। इससे क्या होता है कि एक दूसरे का हौसला बढ़ता है। बरोबर हमारी जो बरोबर टीम है बरोबर। उसको बहुत बड़ा हौसला बढ़ता है। हाँ हाँ उस हाँ वर्ष समझ परिवार जो है हमारा है, आप ठीक हाँ। हो उसके बाद अपने परिवार को ठीक बराबर करो, फिर बराबर। खुद को ठीक करो और निःशुल्क मतलब। अच्छा, वो कान का एक ड्रॉप बोला था आपने बीच में किसी को, किसी बहन को, तो मेरी दीदी को है ना कान का दर्द है और चोकअप रहता है नाक जैसा, तो नसल ड्रॉप कुछ आता है ना, आपने बोला था ये वो मैंने नहीं नस्य। बताया, ये हमारे वैद्य जी बताते रहते हैं। हाँ हाँ, नस्य ड्रॉप कुछ था तो मैंने लेके आई हूँ। तो कितनी बार डालना है वो नाक में? घी का रहता है वो। 2 बार ले सकते हो, आप 2 बार डाल सकते हो। अच्छा, उससे कान का दर्द में फायदा होगा क्या? जी, जो वैद्य जी ने बताया होगा तो बिल्कुल 100% लाभ होगा। हाँ तो उन्होंने बहुत सारा कुछ कुछ बोला था, तो अभी 2 दिन से चालू किया है मैंने, एक टाइम डाल रही है। तो और बिल्कुल कुछ स्वस्थ हो डालना है क्या जाएगी जी आप। कान के दर्द के लिए, और कुछ डालना है क्या? कुछ नहीं, जो आपको बताया है ना आप वही डालो और जब ठीक हो जाए तो नहीं अनुभव नहीं, जरूर मुझे बताइए।
नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं बताया था, किसी और को बताया था, तो मैंने वो मेरी बहन के लिए चालू कर दिया था। किसी और बहन ने प्रश्न पूछा था, तो उनको वो दवाइयाँ बताई थी, तो मैंने उसमें से खाली नस्ल का ड्रॉप ही चालू कर दिया है। क्योंकि मिलती जुलती प्रॉब्लम होती है तो वो काम करेगा। और कुछ ऐसा है तो मैं डालू, ऐसा पूछ रही हूँ आपको कान का। देखो हल्की फुल्की प्रॉब्लम है तो आप ना लहसुन वाला तेल डाल सकते हो। लहसुन गरम करके। हाँ, सरसों का तेल कौन सा अच्छे भी वाला तेल, लेना नारियल होगा। तेल या कौन सा भी तेल? सरसों का तेल अच्छा होना चाहिए, सरसों का तेल, ओके वाला। ओके। उसमें आप 4-5 कली उसको पका लो और छान के हाँ, नॉर्मल करके 2-2 बूंद डाल सकते हो आप। अच्छा, दिन में 2 बार 3 बार? जी, कान ओके की ठीक हो जाएगी। ओके, थैंक यू थैंक यू। कोई भी सदस्य अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो आप कर सकते हो, या कोई आपके द्वारा कोई ठीक हुआ हो तो वो शेयर कर सकता है। घर में होना कुछ है आज? एक कुर्सियाँ निकाल के ले लिया है, चलो खोलने वाला है। नहीं, चलो बार बार और जो ना चाबी जवानी है वही रखे टीवी के। विकास जी, वंदे मातरम। क्या ग्रुप हुआ? में किसी जी ग्रुप में किसी भी सदस्य को एक्यूप्रेशर के पॉइंट
पूछने हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। आप ही कुछ बताइए भैया। आज मैं एक पॉइंट बताऊंगा आपको सभी को, और वो पॉइंट इतना अच्छा है कि वो सभी को पता होना चाहिए। भैया जी बताइए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ऐसा है कि मेरे पैर के अंगूठे के पास जो जो जॉइंट होता है ना, जी वहाँ पे दर्द रहता है। उसका कोई जी। एक्यूप्रेशर पॉइंट और एड़ी में भी दर्द रहता है। एड़ी दर्द के लिए ना मैं आपको, हमारे गोविंद भाई जी बताते रहते हैं घरेलू नुस्खा, आप वो कीजिए। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार। आप आधा चम्मच चूना लीजिए, जो आधा पान में चम्मच डालते हैं। चूना। आधा चम्मच चूना लीजिए, आधा चम्मच हाँ। सौंठ पाउडर लीजिए, आधा चम्मच अजवाइन पाउडर लीजिए, थोड़ा सा गुड़ लीजिए। ठीक है, थोड़ी सी ठीक है। आप हल्दी ले सकते हो। इसको क्या करना है, आपको तवे पे हल्का सा गरम करके इसको पेस्ट बना लो, और गरम गरम जितना सहन शक्ति के हिसाब से, जहाँ पे आपको पेन है एडी में, कॉटन पे लगा के इसकी पट्टी कर लो रात को। अच्छा ये रात को करना है और सुबह खोल दो आप। ठीक है, अच्छा अच्छा। आप ये तरीका कर सकते हो। दूसरा, आपको जो चप्पल पहननी है या जूते आप जो पहनते हो, बिल्कुल स्पोर्ट्स वाले, मतलब सॉफ्ट वाले पहनने हैं। ठीक है जी। जी इसके जी। साथ साथ में आप एक काम कर सकते हो, ठंडा गरम सेक कर सकते हो। 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गरम, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गरम, ये वाली क्रिया करो। इससे एड़ी दर्द के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। 1 मिनट ठंडा 3 मिनट गर्म। जी। अच्छा। ये अंगूठे का दर्द भी ठीक हो जाएगा इससे? इससे अंगूठे का दर्द भी आप यही क्रिया इस पे करोगे तो वो भी रिलीफ मिलेगा उसको, वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा। क्योंकि ऐसा इसमें लगता है ना स्वेलिंग कि है, वहां हल्की पे, स्वेलिंग है। जी, ऐसा लगता है कि वहां पे हड्डी बढ़ गया है। आप ये क्रिया करो, और एक दर्द वाला तेल बना लो, आप उसकी मसाज कीजिए। जी दर्द वाला तेल हो तो ठीक है, ना तो मैं आपको बता देता हूँ, आप 250 ग्राम तेल लीजिए। आप तिल का ले सकते हो, या आप सरसों का तेल ले सकते हो। जी। उसमें आप अजवाइन डालिए, सौंठ पाउडर डालिए, लौंग डालिए। ठीक है, थोड़ा सा गुड़ डालिए, गुड़ थोड़ा सा, आक के पत्ते, गुड़। नीम के पत्ते, भांग के पत्ते, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। पान पत्ते, नीम पत्ते, जी और भांग का पत्ता। हाँ, 1 अरंड का पत्ता आप डाल सकते हो उसमें, और इसको अच्छी तरह पका लो। जब अच्छी तरह पक जाए, और उसको छान के आप ठंडा करके इसकी मसाज कीजिए। जी जो मिल जाए वो आप बना लो, ना मिले कोई दिक्कत नहीं। जी जी। इसमें आप करो, इसमें 10-15 दिन लग जाएंगे आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आप ठीक हो जाओगे। अच्छा, ठीक है भैया जी। और ऐसा है कि थोड़ा सा मुझे अस्थमा का भी शिकायत है। अस्थमा के लिए अभी 2 दिन पहले ही घरेलू नुस्खा बताया था वैद्य जी ने, बहुत जबरदस्त था। तो उसकी मेरे हिसाब से यूट्यूब पे वो डला हुआ है। यूट्यूब पे डाला हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा नुस्खा है वो, आप कीजिए। अस्थमा का रामबाण दवाई है। जी, ठीक है भैया जी, धन्यवाद। बाकी एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं लंच के, मैंने फोटो डाले हुए हैं। लंच के पॉइंट पे आप कुछ शाम प्रेस कीजिए, उससे अस्थमा वालों को काफी लाभ होता है। और किसी सदस्य का कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई अनुभव हो, तो अपनी बात शेयर कर सकता है, एक दूसरे को बता सकते हैं। कोई आपके पास कोई ऐसा घरेलू नुस्खा हो, या कोई ऐसी दवाई हो आयुर्वेदिक की कि उससे लोग ठीक हो रहे हैं, या ठीक किया है आपने, तो आप शेयर कर सकते हो। सभी लोगों को वंदे मातरम। वंदे मातरम।
एक जी, एक व्यक्ति को ट्यूमर था, उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी। पीठ के ऊपर वो स्किन पे ट्यूमर जैसा ही था, तो डॉक्टर ने बताया था इसका ऑपरेशन कराना होगा। फिर वो मैंने राजेश कपूर जी का एक सुना था जो वैद्य हैं, तो एक पुराना शहद और चूना का प्रयोग उन्होंने बताया था। तो लगभग 1 हफ्ते तक वो प्रयोग मैंने करवाया उनको। उसके बाद वो पक के खुद अपने से बह गया पूरा, और वो पूरी तरह से निकल गया उसमें से। जी क्या? एक बार रिपीट कर दो, क्या क्या लगाया था? वो पुराना शहद और चूना। पुराना शहद और चूना। जी उसकी जी। मात्रा आप बता सकते हो? मात्रा कुछ वैसा नहीं था, बस ऐसे ही अपने अंदाज से लगभग 1 चम्मच शहद तो उसमें थोड़ा सा चूना मिला ऐसे। वेरी उस गुड, क्या पे वेरी किस गुड। चीज लेप पे लग लगवाए थे भैया? 1 हफ्ते में रिजल्ट उनको आ गया था, 7 दिन किस चीज पे लगातार। लगवाए थे भैया? हाँ जी। किस चीज पे लगवाए थे? वो ट्यूमर बन गया था पीठ के अच्छा, ऊपर पीछे ट्यूमर। में। ट्यूमर बन गया। जी लगभग वो ट्यूमर उनका 15-20 साल पुराना था। जी जी। अच्छा, तो पीठ पर ट्यूमर मतलब वही गांठ बन गई थी ना? वही मार। बस भैया नेटवर्क चली गई थी। बिल्कुल रह रहे। है वो वही देख लिया ना? रात भी नहीं थी।
विकास जी, आपकी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। विकास जी, आप भी अपना अनुभव बताइए, आप सेवा में लगे रहते हो। जी जी भैया जी, जी जी। अभी तो हम लगभग 2-3 कैंसर मतलब पेशेंट को वही गोमूत्र वाला यूज करवाए हैं, समझे। तो उसमें तो तीनों का रिजल्ट अच्छा मिला है। एक का मतलब कीमोथेरेपी भी मतलब हो चुका है, तो उसका भी मतलब रिजल्ट अच्छा है। और एक का तो मतलब खान पीने मतलब उसका डाइट उट सब बहुत अच्छा, मतलब नॉर्मल इंसान की तरह होने लगा। मतलब भूख बहुत ज़्यादा लग रहा है पहले की तुलना में। और जितना भी यूज कर रहा है, मतलब किसी को गैस की प्रॉब्लम थी तो उसमें भी बहुत को आराम है। और जैसे लीवर का प्रॉब्लम था तो उसमें भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, मतलब ये गोमूत्र वाला। हाँ, गोमूत्र के ऊपर काफी रिसर्च कर रहे हो आजकल आप, उसके ऊपर आप हाँ थोड़ी सी चर्चा कीजिए। हाँ, जिस तरह देखा है, मतलब हम लोग का ये अगल बगल जितना कैंसर का पेशेंट ज़्यादा था, तो इससे हमारा एरिया जो है वहाँ पे ये जहानाबाद पड़ता है, तो वहाँ पर जी। मतलब ये गाय लोग बहुत मतलब पहाड़ी इलाका है वहाँ, मतलब लगभग 10 बीघा के अराउंड मतलब फैला हुआ है। तो वहाँ गाय जो है चरने जाती है, सिर्फ मतलब वहीं पे चारा खाती है, समझे। तो वो जी। मतलब वहाँ कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ है वो, मतलब वहाँ के किसी भी मतलब किसी को पता नहीं क्या वो खाती है क्या। मतलब अब जैसे पुनर्नवा हुआ, भूमि आंवला हुआ, समझे, अश्वगंधा हो गया, जी। क्या मतलब वहाँ हजारों जड़ी बूटियाँ वो जो है क्या खाती हैं किसी को पता नहीं। मतलब जैसे हम लोग जो जो जड़ी बूटियाँ जानते हैं वही मतलब चरती है ना। मतलब हम लोग जैसे जान रहे हैं, लेकिन ऐसा ही मतलब कौन सी जड़ी बूटी है हम लोग को भी पता नहीं, लेकिन वो खाती है, मतलब शुरू से ही कहाँ खाते भैया? आए हैं। तो ये कहाँ? मखदुमपुर बोलता है, जहानाबाद तरफ है, बराबर पहाड़ बोलता है, जहानाबाद तरफ है। पटना ये से मतलब जी जी पटना सर, से दूर पटना है की थोड़ा। तरफ। जी जी। पटना से थोड़ा दूर है यहाँ ये जहानाबाद जान रहे हैं, जहानाबाद से एक स्टेशन बाद है। अच्छा, नाम सुने हैं भैया। हाँ, वो दर्द में भी बहुत लोगों का मतलब ट्रीटमेंट है वहाँ पे, ठीक हुए हैं। तो दर्द है, मतलब हर तरह चर्म रोग है, गोमूत्र का मतलब यूज करके बहुत लोग ठीक हुए हैं। ऐसे ऐसे पेशेंट है जो मतलब बोलना मतलब असमर्थ है, मतलब धीरे धीरे रिजल्ट अच्छा है बहुत। मतलब गोमूत्र का वो उसका दूध अगर मिल जाए तो समझिए कि अमृत समान है। तो वो अब मैंने कि दूध वो आधा 1 लीटर से ज़्यादा करती ही नहीं है, समझे। और तो घी अच्छा, तो गाय एक सब गाय देते दूध हैं। मतलब देती है, आधा लीटर कितने दूध? लीटर दूध देती है? 1 लीटर, आधा लीटर बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं बस। देती है। अच्छा बस जी। बस वो मत मेन वही जड़ी बूटियाँ ही खाती है ना, और उसके अलावा अदरवाइज उसका कोई भी चीज़ उनको वो नहीं दिया जाता है। एकदम वो भारतीय नस्ल की गाय है, वो देसी गाय हाँ एकदम। हाँ, देसी गाय, हाँ हाँ। जी, मतलब कुछ वो सब खास भैया नहीं वो है, ये भैया। नहीं। हाँ, ये नहीं कि राठी है, साहिवाल है, गिर नहीं नहीं, वो पाठ क्या नहीं भैया, बोलते हैं वो ये असल सब। में जो हमारे यहाँ की जो देसी नस्ल की गाय थी, वो आधा हम्म। लीटर 1 लीटर दूध ही देती थी, लेकिन वो पूरा दूध जो है एकदम अमृत होता है। हाँ, जी अब मैंने कि हम लोग अब संभव नहीं ना है, गाय बाहर में अब तो चारा सब चीज मतलब खेतों से काट के लाते हैं। अब खेत में पेस्टिसाइड है,
सारा चीज छिटाता है, तो वही चारा तो ला के हम लोग गाय को ही दे रहे हैं। और दोबारा मतलब वही खाएंगे तो वो कैंसर मतलब बनेगा ही, ये तो 100% होगा। तो जी इसलिए जी हाँ, तो उससे बेटर है कि लोग बकरी का रख सकता है, रख रखाव करे वो लोग तो है। देखे हम बकरी को खुद मतलब एक दिन उसका पीछा भी किए तो देखे मतलब असल भैया गुटियां ही कोई खाती रखना हैं। नहीं चाह रहा है आजकल ना। हाँ, सब तो वही लोग दिक्कत है बना प्रॉब्लम। सब बना बनाया सबको रेडीमेड मिल रहा है, हाँ और हाँ, सब लोग वही अपना दिक्कत है। वो कर रहे हैं, और जितना नहीं पैसा है, है सब देखिए जो है हम डॉक्टरों के जिस पास जा रहा है। हम जो रिसर्च हम जो हर आदमी से पूछे रिसर्च किए हैं ना, तो ये पता चला है कि हर लोग इतना टेंशन लेना ही नहीं चाहता है। सभी का एक ही जवान है, मुंह का स्वाद। हम जिए चाहे मरे, हमको खाना है अरे बस। भैया किसी से कह दीजिए कि पाउडर बना के खा ले, तो कह दे गोली है। हम्म। ये स्थिति है लोगों की। हाँ, गोली मांगते हैं पहले, पाउडर मुंह में न डालना पड़े जी, चाहे जहर ही हो। ना ये समय तो बहुत लोग मेरे घर में भी बहुत को हो गया था, समझे, और अगल जी बगल जी भी हो गया था, तो सभी लोग बहुत डरे हुए थे। और जो जितना को तो लगा था जिस तरह की मतलब कैंसर रोग होता है ना, उससे भी भयानक रोग हो गया। ये कि अब क्या होगा, हम कहीं कुछ नहीं है, चुपचाप घर में रहिए आराम से। वही दवा हुआ मतलब चला, तुलसी का काढ़ा वगैरह, अर्जुन ये जितना मतलब यही सब आदि अदरक वगैरह अजवाइन, अब सभी लोग मतलब ठीक हो गए, लगभग 10 दिन के अंदर ठीक हो गए। तो वही आदमी ठीक हुआ, विश्वास हुआ, लेकिन फिर ठीक हुए तो फिर अपने आप समझे। तो वही दिक्कत है कि आदमी विश्वास तो करता है लेकिन करना नहीं चाहता है इसको, तो वही दिक्कत है। और मैंने कि गाय आदमी आजकल लोग गाय रखे, हर सही में अपना गाय रहे तो आदमी बीमारी नहीं पड़ता, कि उसके गोबर से लेके गोमूत्र से लेके गाय में सिर्फ गाय रखने से उसका पॉजिटिव एनर्जी इतना है ना कि गाय में ऑक्सीजन, उसके गोबर में इतना मात्रा में हम बॉडी है मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण ही हजारों रोग होता है। और उसमें इतना क्षमता है कि उसका गोबर और उसका आज भैया मैं एक गोमूत्र जगह मतलब। पढ़ रहा था जी गाय जी के बारे में, तो उसमें लिखा था कि अगर आप घर की निगेटिव एनर्जी के बारे में जानना चाह रहे हैं तो अपने सिर के पास एक चौलाई रख दीजिए रात में, और सुबह उसको गाय को खिलाएंगे जब, तो अगर आपके घर में निगेटिव ऊर्जा कोई होगी तो गाय वो चौलाई नहीं खाएगी, और आप जान सकते हैं कि हमारे घर में कोई जी निगेटिव जी, नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अब होता भी है ऐसा। अब सत्यता जैसे कहाँ मान तक लीजिए, है नहीं होता है ऐसा। बात। नहीं ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए लोग अभी समझते हैं कि भूत है, सोचते हैं ना, लेकिन वो देखिए भूत जी वो जी जैसे नहीं, वो पॉजिटिव जो होता है ना एनर्जी होता है। जैसे मान लीजिए घर में उसकी यादें हैं, वो घर में रहा है, उसके कपड़े हैं, तो जी वहां से वो जो है दिखाई भी देता है, समझिए कि है, समझिए, लेकिन भूत समझते हैं लोग, लेकिन वो असल में एक वही एनर्जी जो कह रहे हैं ना, पॉजिटिव एनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी होता है ना, तो वो जी जी उसी के, हाँ, तो वो इसी की तरह से वो एनर्जी एक समझिए कि वो कंपन होता है, देखते हैं कहीं तो कभी दिखाई देता है, तो वो यादें वो सारा चीज वही है। आदमी लोग समझते हैं कि ये भूत है, वो है, फलान है, तो उसमें घुस गया, तो वो सब एनर्जी ये न कहता है कि जो आदत हो जाता है वो हाँ वहाँ जी, वो असल में जो सूक्ष्म एनर्जी हाँ होती है हाँ वो हाँ, वही एनर्जी के जी कारण जी होता है। हाँ, जी अब देखिए एक ये अमेरिका में वही शोध हुआ था। एक मतलब बंदे को फांसी की सजा दिया जा रहा था, तो उसको मतलब जी उसको फेस को मतलब ढक दिया गया था कपड़ा से, और वही इसको मतलब जी सांप सामने स्नेक लाया गया और दिखाया गया कि तुमको फांसी नहीं होगा, तुमको सांप से कटाया जाएगा। और जब उसको मतलब सांप नहीं कटाया गया, उसको मुंह झाँक कर मतलब पैर में सुई चुभाया गया, समझे, जी तो वो आधे घंटे में उसके मुंह से खून पूरा बिगने लगा। और जिस 10 लाख जैसे सांप काटता है मरता है ना, उसी तरह से जी उसका जी पैर हाथ सारा वो पूरा बॉडी में उसका केमिकल वो रिएक्शन हो गया, मतलब पूरा बॉडी उसका समझिए कि विषधर हो गया। तो वो उसका बॉडी का रिसर्च भी किया तो पता चला कि इसका पूरे बॉडी में सांप का जहर पाया गया। यानी कि उसका जी वो जी तो सोच लिया दिमाग में कि ये हमको सांप काट लिया, मर जाएंगे, समझे, वही वही और पूरा शरीर ने वही पैदा कर दिया। हाँ पूरा बॉडी केमिकल बना लिया वही, तो उसका कारण है। तो वो भी आज है, आपके लोग वही है, मतलब ज्यादा ये सब चीजों के पीछे भागते नहीं है, सोचते ही नहीं ये ठीक, विश्वास होगा तभी ठीक होगा ना। मैंने वही जी जी पॉजिटिव थिंग कोई रखता ही नहीं है, वो एनर्जी है हर जगह, एनर्जी अच्छा है खराब भी है।
तो वही बात है, गाय जैसे है, सिर्फ गाय के पास फेरने से, इसके बगल में हाथ फेरने से सिर्फ आपको आधा रोग दूर हो जाएंगे। जी और देसी गाय है तो एक उसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा, इसमें क्या होता है, वो लोग जल्दी थकते नहीं, हर जगह से एनर्जी लोग का बरकरार मतलब भैया, होता है। जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हुई, स्वाभाविक वहाँ पॉजिटिव ऊर्जा अधिक हाँ होगी। हाँ वही है अब बस। गाय जो है ऑक्सीजन ज्यादा देती है, तो स्वाभाविक उसके आसपास ओरा ज्यादा रहेगा। हम्म। तो मैंने ये तो है ही है। और ये अभी एक दो आदमी थे, मतलब एलोपैथ में बहुत जगह दिखाए, मतलब उनका पाइल्स का ब्लडिंग बंद नहीं हो रहा था, बहुत जगह, जी हजारों जगह दिखाए। बस वही हम क्या किए, ये मुलेठी है ना, जी जी मुलेठी पिछला और थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नीम और गेंदा का फूल है वो भी डाल देते थे, और खौला के उसको कहें डेली डेली उससे मल दो, हर को धोइए। वो धोए मतलब 10 दिन में इनका सूजन, दर्द, सारा चीज कम गया समझिए उनका। तो मतलब उनको भी बड़ा बड़ा दवाई भी खाते तो कम नहीं होता, वो मतलब मात्र 2 से 3 दिन में आराम से उनका होगा, इतना है ना। तो करते नहीं है, मतलब कोई कोई विश्वास करते हैं, रिजल्ट आता है तो विश्वास भी करते हैं। असल में भैया, पहले लोग विश्वास नहीं करते थे, हम्म। अब थोड़ा सा विश्वास आयुर्वेद के प्रति लोगों का बढ़ा है, लेकिन अभी तैयार नहीं हो रहे हैं ना। पहले गारंटी मांगने लगते हैं डॉक्टर, जो आयुर्वेद का चिकित्सक होता है हाँ वही उसे दिक्कत। एलोपैथ के चिकित्सक से जीवन भर दवा कराएं, गारंटी नहीं मांगेंगे, लेकिन आयुर्वेद के चिकित्सक यहाँ जाएंगे तो पहले कह देंगे गारंटी बताइए कब तक ठीक हो जाएगा। नहीं जानते हैं, ये आयुर्वेद गलती जो है आयुर्वेद वाले, मेरे डॉक्टर का भी है, क्या कि देखिए आयुर्वेद के पास कोई जाता नहीं डॉक्टर, समझे, कोई भी जाना नहीं चाहता, अगर जाता भी है तो सब लुटेरे बैठे हुए हैं, समझे ना। तो वहाँ वो जहाँ एक असल में आयुर्वेद के बारे में जिनको जानकारी नहीं है, वो आधा अधूरा ज्ञान लेकर के बैठे रहते हैं। नहीं अच्छे हम डॉक्टर को देखे, जानकारी अच्छी है, समझे, वो मतलब नाभि का ज्ञान है, हर चीज का ज्ञान है। तो हम वहाँ गए थे, एक पेशेंट, तो उनका पुर्जा हम देखे, उनको लीवर की प्रॉब्लम थी, तो लीवर में हम देखे कि जो दवा, मतलब लीवर किडनी सब चीज उनका प्रॉब्लम है, तो वो एक दवा से सारी चीज में काम हो सकता था। तो वो क्या किए थे कि हर चीज, एक लीवर की दवा 5 दवा अलग, इसकी दवा, किडनी की दवा अलग, समझे, उनको स्टोन की प्रॉब्लम थी तो उनकी दवा अलग, मतलब ऐसे कर करके, मतलब वो चाहते तो एक वैरायटी में सारी चीज का दवा लिख सकते थे, लेकिन वो जानबूझ के लिखे हैं, वो पैसा जान रहे हैं, पैसा कमाने के लिए। हाँ तो हम गए उनके पास, हम बोले भी सर को, तो कहें कि तो जब आप जान रहे हैं तो मेरे पास क्यों आए, जब आप इतना आपको पता ही है। हमको सर ये पता होने की बात नहीं है, मतलब आप ये मतलब बहुत भी हो गया, और हम वो दवा लिख रहे थे तो हम कुछ पता था, हमको सर आप ये दवा जो है इसकी जगह ये लिखिए, तो बोला हाँ ये काम करता है। हाँ तो मतलब उसी में कराने बहुत भी हो गया था, तो वो थोड़ा डॉक्टर कहा का ये दवा पहले छूट नहीं दे रहे थे, समझे ना। जैसे ही हम गए तो 10% डिस्काउंट कहेंगे, 10% डिस्काउंट देंगे दवा पर हम। अब सोच लीजिए, आप पहले 1 रुपया कम नहीं कर रहे, 1 रुपया नहीं कम करते थे कि नहीं ये हमको ये बचता नहीं है वो। तो हम बोले सर ये नहीं बचता, ये 10% हमको और जगह दे रहा है, तो बोले कि नहीं हम ही 10% दे देंगे, यहीं से दवा ले लीजिए। तो वो आयुर्वेद वही कह रहे हैं कि बहुत लुटेरे भी बैठे हैं, समझे। तो उसके कारण लोग ये दूसरे लोग सुनते हैं, तो इसके कारण वो बदनाम और हो रहा है आयुर्वेद। अब जैसे गोविंद भैया जी हैं, मान लीजिए 2 रुपया के काम से उन्हीं का नुस्खा हमें 1-2 आदमी से ट्राई करवाए थे, तो वही ब्लडिंग वाला हुआ था, तो 2-3 लोगों को मतलब मानती है कि 2-4 रुपया का खर्चा में ब्लडिंग बंद हो गया। गोविंद भैया का नुस्खा ऐसा होता ही है, भैया जी जुड़ गए हैं लाइव। हाँ उनका नुस्खा समझिए कि हर गरीब से गरीब आदमी यूज कर सकता है, कितना भी गरीब है। हाँ भैया जी, कुछ पॉइंट्स के बारे में बताइए, लाइव हो रहे हैं आप। एक बार ये आवाज बंद हो जाए। अजीत जी आपको आवाज आ रही है? भैया हमारे यहाँ से आवाज नहीं आ रही है, हम तो वो ईयरफोन लगाए हैं और हमारे यहाँ कुछ ऐसा है भी नहीं, कहीं और से आ रही है। हाँ, हमको भी आ रही है, कुत्ता भौंकने की आवाज आ रही है भैया। हाँ वो मेरे यहाँ भौंक रहा है। हाँ और अच्छा
आपके यहाँ फूक रहा है जी। हम्म। एक बार म्यूट कर दो आप, फिर हाँ मैं सर। आपको तो मैंने आपको हम बोला कि मैं एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो हर घर के सदस्य को, किसी को भी, मतलब सभी को आना चाहिए कि उसमें क्या करना चाहिए। तो मैं एक पॉइंट आपको ये बताना चाह रहा था कि परिवार में या पड़ोस में या ट्रेन में या बस में कोई बेहोश हो जाए तो आप क्या करोगे। तो उसके लिए मैं बहुत अच्छा पॉइंट आपको बता रहा हूँ, आप वो ध्यान से देखिए और उसको प्रैक्टिकल कीजिए वंदे और फिर मातरम। मेरे को आप शेयर कीजिए। वंदे मातरम संदीप जी कहिए। तो पॉइंट में सबसे पहले ये 3 पॉइंट आपको बताऊंगा, आप नोट कीजिए। नाक के नीचे होठ के बीच में ये वाला पॉइंट, किसी भी कारण कोई इंसान बेहोश हो जाए तो आप ये पॉइंट प्रेस कर सकते हो। इतना ज्यादा भी नहीं दबाना कि उसका दांत टूट जाए और इतना कम भी नहीं दबाना उसको पता ना चले। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप प्रेस कीजिए। 1 2 3, फिर 1 2 3, इसको आप 9 बार ऐसे प्रेस कर सकते हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ, इसी के जस्ट ऊपर नाक के नीचे ये वाला पॉइंट आप प्रेस कर सकते हो। ये भी 1 2 3, 1 2, इसी को 3 बार रिपीट कर लीजिए आप। जी जी। ये पॉइंट दबाने के तुरंत बाद आप वो जो पेशेंट मतलब बेहोश हो गया है, यहाँ तक कि कोई उसने नशा किया हुआ है, कोई ड्रिंक की हुई है, कैसा भी नशा है, वो भी इससे नशा उतर जाएगा। ये मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, तो मैं आपको बता, ये पॉइंट ध्यान से देखिए और सीखिए। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, गर्दन के पीछे बुद्धि जो ये होती है, जो गड्ढा सा होता है, आप ये पॉइंट ये दबाना है आपको। दिखाई दे रहा है अजीत जी? जी भैया दिखाई दे रहा, हाँ। बीच में भैया वही। ये पॉइंट आप अच्छी तरह प्रेस कीजिए और दोनों साइड, ये सर्वाइकल में भी काम करता है और इसमें भी काम करता है। हेलो, ये पॉइंट आप दबाओगे तो हेलो जी सुनील भाई बोलिए। ये मतलब पैसा कैसे पता चलेगा, कौन सा पॉइंट, वीडियो कैसे आएगा ये? सर मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप सीखिए। भैया अच्छा लाइव हाँ है भैया, इस ठीक है, समय लाइव है जी, लाइव है। अच्छा 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 ठीक है। और आप सीखिए, जी। प्रैक्टिकल कीजिए आपने और फिर अपनी शेयर कीजिए, एक दूसरे को आप बताइए, उनको भी सिखाइए। तो जी जी कहीं भी ऐसा कोई आपका परिवार में कोई ऐसा बात हो जाए तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया है। इसके अलावा पैर के नीचे के तलुओं में, चेस्ट के जो पॉइंट है, लंस है, उसके नीचे आप किसी चीज से उसके पॉइंट दबा सकते हो। जैसे कि मैं हाथ का आपको बता देता हूँ, तो ये हाथ के बीच में, ठीक है, ऐसे ही मैं पैर का आपको दिखा देता हूँ। पैर के बीच में आप किसी जिम्मी से या किसी चीज से आप वो पॉइंट दबा सकते हैं। ये पॉइंट देखो, ये अंगूठा हो गया, ये पैर हो गया, इससे नीचे जाओ, इसके ये जस्ट बीच में, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये आप किसी चीज से भी बहुत अच्छा प्रेशर दीजिए, उसी समय पेशेंट खड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं। इसके अलावा आप परिवार में कोई भी मूर्छा हो जाए, कोई भी मतलब बेहोशी हो, तो उसके पैर आप 3 मिनट से 5 मिनट ऊपर कर दीजिए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बेहोशी से दूर हो जाएगा। और जिसने नशा किया है या ड्रिंक ज्यादा कर ली है, उसके भी ये पॉइंट आप प्रेस कर दोगे, उसकी नशा बिल्कुल उतर जाएगा। ये मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, आप भी कीजिए और करने के बाद जो भी अनुभव आप शेयर कीजिए। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कर सकते हो। ये वंदे सर मातरम बैद जी। जी हेलो जी विकास जी। कह रहे ये पीछे वाला पॉइंट जो है, मतलब कितना देर ये प्रेस करना है, पीछे वाला जो बता रहे थे? के हिसाब से इतना तेज भी नहीं, इतना कम भी नहीं,
आप महसूस करो, उसको इतना तेज भी नहीं करना और इतना कम भी नहीं करना। ऐसे ही ये वाला पॉइंट है, ये नाजुक पॉइंट होते हैं पर बहुत कारगर होते हैं ये वाले पॉइंट जो मैंने बताए हाँ, हैं। ये तीनों पॉइंट तो हम जान रहे हैं, ये जो आप बताए ना, ये नाक वाला, ये मुंह वाला, ये पैर वाला, तो ये तीनों जी हम जी, जान रहे हैं पॉइंट्स को। मैंने वो पीछे बहुत वाला अच्छा। है ना, तो वो कभी ट्राई भी नहीं किया, मतलब ये तीनों तो ट्राई करवाए हैं, और ये पीछे का जो है मतलब वो हमको नहीं पता था, वही जानना चाह रहे थे। हाँ, कई बार ऐसा हेलो। होता है कि इससे ये काम नहीं कर रहे तो आप वो पॉइंट ट्राई कीजिए, ठीक है। वो भी आप साथ साथ में चारों पॉइंट कर दोगे और पांचवा जो पैर ऊपर उठा दोगे, तो मैं कहता हूँ पैर, आपको हाँ, 5 से 10 मिनट में, हाँ 5 से 10 मिनट में वो पैर को तलवा वाला का रिजल्ट बहुत अच्छा मतलब मिलता है। पैर का तलवा जो है ना, उसका जी रिजल्ट जी। मतलब बहुत फास्ट वर्क करता है। बस जी, आपने देखा होगा कोई भी बेहोश हो जाता है किसी भी कारण से, क्या करते हैं हम जनरली कि हाथों और पैरों की मसाज शुरू कर देते हैं, ठीक है, या कान की मसाज शुरू कर देते हैं। तो इसमें हमारे पैरों के जो पॉइंट होते हैं उससे वो प्रेस होते हैं, तो मतलब क्या होता है कि वो बेहोशी से दूर हो जाता है। आप इसके अलावा एक और मैं बता देता हूँ, कान की मसाज कर सकते हो आप। कोई बेहोश हो, जैसे हमारे टीचर दबाते थे या ऐसे करते थे, ये आप प्रेस कर सकते हो, उससे भी बेहोशी दूर होती है। ये बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण पॉइंट है, परिवार में सभी को ये जानकारी होनी चाहिए। तो आप ये प्रैक्टिकल कीजिए और दूसरों को भी बताइए। मैं अरे चाहता भैया, हूँ पहले जब वो लोग कभी बेहोश वोश होते थे, अब भी पुराने लोग पैर के तलवे की मालिश और हाथ के में हथेली की मालिश शुरू कर देते हैं। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो ये वो पॉइंट जी होते थे, उसी से ही होश आता था उनको। और जी हमारे, आपने सुना होगा, हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो क्या करते थे कि कोई बेहोश हो जाए तो जो चाम की जुत्ती होती है वो सुंगा देते थे, जी तो उससे जी भी इंसान बेहोश मतलब जो है वो भी होश में आ जाता था, ठीक है। या जी फिर प्याज प्याज होती है, प्याज को सुंगा देते हैं, या उसमें क्या होता है कि लहसुन लहसुन की कली, उसको उसकी जो स्मेल होती है वो सुंगा देते हैं, उससे भी आप होश में आ जाता है। तो ये भी उपयोग कर सकते हैं। जो मेरी नॉलेज है मैं आपको सिखा रहा हूँ, और आप प्रैक्टिकल कीजिए, आप दूसरे को भी सिखाइए, अपने तक सीमित न रखें। जो भी आपको ऐसे कोई नुस्खा मिले या पॉइंट मिले एक्यूप्रेशर का, आप प्रैक्टिकल कीजिए, उसका लाभ लीजिए और दूसरे को भी बताइए। जी सर, एक और पॉइंट, ये क्या बोलता है, ये हम लोग जो हैंड का ये नोकनी है उसमें मतलब ऊपर जो है वहाँ पर थपथपाने पर बार बार मतलब प्रेस करने पर जोरों से, वहाँ भी मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो ठीक होता है। जैसे आगे का पार्ट है ना हम लोग का, जैसे हैंड मोड़ते हैं। वीडियो पे आइए, आप वीडियो पे आइए, मैं आप बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये भी तो और आए उसके हुए बाद दूसरे जगह, थोड़ा वो प्रॉब्लम है। अच्छा वो नहीं चलेगा, हाँ, क्योंकि उसमें क्लियरिटी हो जाती है, जैसे कि हाथ में है या पैर में कहीं हो तो मैं नहीं उसको, उसके नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, जैसे कलाई मोड़ते हैं ना वहाँ हाथ, ये ये नीचे कलाई नीचे नीचे नहीं, कलाई नहीं, वहाँ वो क्या बोलता है, ठौनी पे जैसे, हैंड हैंड नीचे नीचे नीचे, हाँ उसी के आगे जाइए, आगे की तरफ, आगे की तरफ, हाँ वहीं पर मतलब जोरों से प्रेस करने पर, थपथपाने पर, मतलब हाथों से जैसे थपथपाया जाता है ना, पीठ को जैसे थपथपाया, तो वहाँ प्रेस करने पर मतलब जोरों से मारने पर वहाँ पर हाथ से, हाँ तो वहाँ भी सुनते हैं कि काम करता है, बहुत फास्ट वर्क करता है मतलब इसमें। देखो मैं बताता हूँ, आप जिस पॉइंट की विषय में बात कर रहे हो उसमें बताता हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं कि आयु बढ़ाने वाला शक्ति पॉइंट भी इसको बोलते हैं, किसी को एज बढ़ानी है। देखो हाथ के ये हाथ का इसका जो सेंटर होता है जो, ठीक है, ये सेंटर होता है, इसको आप प्रेस कीजिए सुबह शाम दोपहर 3 टाइम भी कर सकते हो आप, दोनों हाथों की। इससे क्या जी होता है, जी हमारी एज बढ़ जाती है, एनर्जी पॉइंट बोलते हैं इसको। आप ये सुबह शाम जी मसाज कीजिए, इससे पूरा शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक है। विकास जी ठीक कह रहा हूँ। जी 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 तो ये आप प्रेस कर सकते हो। ये हमारे एक्यूप्रेशर में जो कल बुक सेंट की थी डॉक्टर अतर की थी, उसमें स्पेशल ये पॉइंट दिया हुआ है। मैं जरा मंदिर में घूम गया हूँ, सुनना है।
जी अजीत जी आप आ गए। अरे वो क्या अभी एक वो जी भैया। ओ और किसी का कोई विषय हो, कोई पॉइंट पूछना हो किसी प्रॉब्लम का, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि टाइम हो रहा है, अब मैं क्लिनिक बढ़ाने का टाइम हो रहा है, तो मैं घर जाऊंगा। अच्छा ठीक ठीक भैया, ठीक है, हाँ, मैं कोशिश जा करूंगा सकते हैं। 1 या 2 पॉइंट आपको रोज ऐसे कोई बताऊं जिससे आप स्वस्थ हो और उसका पूरा लाभ उठाए और दूसरे को भी लाभ करे। नहीं नहीं भैया, सही, जी। ठीक है, ठीक है। और वैसे कोई आप आप जानकारी लेना चाहते हो या पूछना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने कल दे दिया था, आप उसमें लिख कर बता सकते हो, मैं पॉइंट आपको सेंड कर दूंगा, तो वो आप प्रेस कीजिए। ठीक है, दबाइए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और कोशिश कीजिए हमारा स्वस्थ समर्थ परिवार जो हमारा टीम है उनकी सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे को जोड़िए। ठीक है, और भी सदस्य जुड़े, लोग स्वस्थ हो, ये हमारा सपना है। ठीक है, भी नहीं मेरे हिसाब से अब बंदे टाइम हो गया है, तो सभी आज की समाप्त जी करते हैं ठीक आज की। हाँ, वंदे मातरम। ठीक ठीक भैया। विकास जी, हाँ, हेलो। आज मेरा नेटवर्क चला गया था। वो 4 पॉइंट जो बता रहे थे वो मतलब किस चीज के लिए बता रहे थे? वो बेहोशी करने के बेहोश हो जाता है ना व्यक्ति, बेहोशी आने आवाज पर, कट रहा था। हाँ हाँ। क्योंकि हमारे हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो 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 हेलो। ओए सिट सिट सिट। क्या हुआ? आपका नेटवर्क नहीं है क्या? नहीं, अभी आ गया, बीच में चला गया था, बोलिए। हम्म, हाँ, नेटवर्क चला गया था, बोलिए ना, क्या वही प्रॉब्लम है? बेहोशी आ जाता है, उसके लिए बताता हूँ। अच्छा, मतलब मिर्गी उर्गी सब में ना? मिर्गी, हाँ उसमें भी कर सकता है। मिर्गी आता है ना तो वो ये का जो ये कलाई वाला है ना, वो ज्यादा काम करता है कलाई पर, मतलब अच्छा। ये कलाई बोल रहे हैं, ये क्या बोलता है, हैंड जहाँ हम लोग का मुड़ता है ना, फोल्ड होता है ना, हम्म। वहाँ के जस्ट मतलब आगे चल जाइएगा, आगे वाला पार्ट में, हम्म। वहां पर थपथपाइएगा, मतलब देर तक बहुत जोरों से हाथ से, मतलब जैसे तरह पीठ नहीं मारता है आदमी, थपथपाता है, उसी तरह वहां प्रेस करने पर मतलब वो काम करता है। दर्द भी होता है चोट करने पर? हाँ हाँ, वहाँ चोट करेगा, हैंड हैंड पकड़िएगा ना तो वहाँ हाँ चोट हाँ। करेगा। बाकी ये सब पॉइंट तीनों चारों करिएगा तो इतना पेन होगा हल्का, लेकिन मतलब ऐसा नहीं।
मिर्गी के लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा था, हमको कहीं लिखे हैं, याद नहीं आ रहा हमको। और मिलेगा तो आपको हम बताएंगे। ये जो खांसी जो होता है, कुकुर खांसी, हम्म। उस 10 दिन से मतलब किसी को परेशानी हो रही है तो उसका क्या उपाय करना है? हाँ, हम वो आपको व्हाट्सअप कर देंगे आपको कल। अच्छा ठीक है, क्योंकि कर दीजिए। वो एलोपैथी में चिकित्सा ले रहा था तो फिर हम बोले उसको कि होता है, जैसे एलोपैथ से भी ठीक होता है, ऐसा बात नहीं है। एक आदमी को हम्म खांसी ठीक नहीं हो रहा था, समझे ना, तो मात्र हम्म वो एक डॉक्टर थे सरकारी ही, एम्स का, हम्म हम्म मात्र लगता है उसको टैबलेट दिए थे खांसी वाला, समझे, मात्र 20 रुपया में खांसी उसका ठीक हो गया था। अच्छा। कोई होते हैं अनुभवी, वो काम आ जाता है, लेकिन सभी तो लुटेरा बैठा है यहाँ प्राइवेट में, हम्म। मेन वही है। और ये वैद्य जी कब से आएंगे? पता नहीं है, हम भी तो नहीं तो उसकी वेट कर रहे थे। अच्छा, सेशन जितना दिए उतना सुनिए तब। हाँ वो तो है, तो बहुत सारा क्लास हम है। भी ये अब हम भी ये डी आपसे फार्मा में एडमिशन लेने के लिए सोचे थे। कितने बजे आप सोने जाइएगा? हम तो 12 बजे तक, 12-1 बजे रहता है। तो अभी कॉल पे बात कीजिएगा क्या? कुछ हमको अपना समस्या है, बात करना है। करिए काट के ठीक है, कर हम अभी आपको करते हैं 10 मिनट, अभी खाना खा रहे हैं, खाना ठीक खा ठीक के ठीक हम ठीक ठीक। करते हैं, 10-15 मिनट बाद करते हैं आपको। हाँ ठीक है, कीजिए। ठीक 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 ठीक, ठीक है। चलिए।